इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती शांति देवी जी जैन, श्री नरेंद्र श्रीमती रेखा जैन, पुत्र ऋषिराज जैन, पुत्री तिथि जैन, अहिंसा ट्रेडर्स परिवार, वर्णी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। इणमो अरिहंताणं इणमो सिद्धाणं इणमो आयर्याणं इणमो उपझायाणं इणमो लोये सब्बे साहोणं पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की आदि ब्रह्मा आदि स्वर श्री ऋषभनाथ भगवान की परम पूजनी 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनी 3,9 करोड़ महामुनिराजों की वैयावृत्ति की वात्सल्य भाव की आत्मीय भाव की उपकारी की संयोगी की दयावान की करुणावान की और जिनके अंदर ये चीजें हैं उसी का नाम धर्मात्मा होता है। और जिनके अंदर ये चीज नहीं होती वह पापात्मा कहा जाता है। जैनाचार्यों ने सबसे पहले प्राणिवाद के लिए उपदेश दिया करुणा, दया, प्रेम। जनता की वैयावृत्ति की है वह एक बड़ी अलौकिक है। काश अगर ऋषभनाथ भगवान या ऋषभनाथ कुमार या ऋषभ कुमार नहीं होते तो ये दुनिया विनाश को प्राप्त हो जाती। विवेकहीन व्यक्ति अपने जीवन में जीवन का विनाश करता है और विवेकशील व्यक्ति अपने जीवन का विकास करता है। आपके बच्चे, आपकी संतानें भी अगर विवेकशील हैं तो वह आपके परिवार में चांद लगाकर, 4 चांद लगाकर चांदनी का आनंद दिलाते हैं। और आपके परिवार में अगर विवेकहीनता है तो उस विवेकहीनता के कारण आपका परिवार विनाश की ओर चला जाता है और नामो निशान भी खत्म हो जाते हैं। होंगे इस समूह के अंदर भी ऐसे परिवार होंगे जिनकी बड़ी ख्याति फैलती थी, चर्चा में हुआ करते थे, मगर आज वो एक चलते फिरते मुर्दे के समान अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। समझना पड़ेगा बंधुओं,
जहां जहां से वात्सल्य खत्म होगा, जहां जहां से करुणा और प्रेम और अपनत्व खत्म होगा, वहां वहां से उनका जीवन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उनको दो व्यक्ति भी उनके सहयोग में कभी खड़े नहीं रहेंगे। और एक जमाना था कि उनके साथ में 150 आदमी एक साथ खड़े हुआ करते थे। बुजुर्ग जानते होंगे, मैंने राजस्थान में ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनका आधा शहर जिनके नाम से था, और आज उनके वंशज के सामने उनके पड़ोस में एक आदमी भी उनको सहयोगी नहीं मिलता। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर कपूत को तुमने जन्म दे दिया है तो चिंता मत करना, तुम और तुम्हारा परिवार कब समाप्त हो जाएगा बंदो कोई गारंटी नहीं है। और सपूत को अगर जन्म दे दिया है तो तुम्हारा परिवार कब ऊंचाइयां छू लेगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। विश्व कुमार ने वही सिखाने का प्रयास किया, कृषि कृषि करो या ऋषि बनो। उन्होंने गृहस्थों के लिए कहा कि दो ही तुम्हारे जीवन में कार्य हैं। सबसे पहले अगर तुम अपने गृहस्थ जीवन जीना चाहते हो, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहते हो, अपने आप को सद्मार्ग में जीना चाहते हो, तो कृषि करो। कृषि के माध्यम से भी एक वैयावृत्ति होगी, एक सेवा होगी, और अनेक व्यक्तियों के जीवन को हम सुरक्षित करेंगे, मरने से बचाएंगे। क्योंकि एक अन्न ऐसी चीज है कि जिसके बिना जीवन समाप्त हो सकता है, होता है। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले प्राणी मात्र के लिए एक उपदेश दिया कि तुम कृषि करो। और भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, और उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान सबसे पहले युग के आदि में तृतीय काल के, जब हमने कहा था कल, तृतीय काल के 84 लाख पूर्व वर्ष जब शेष थे, तब पूज्यवर ने मुनि दीक्षा के पहले कुमार अवस्था में, यानी राजा बनने के बाद, उन्होंने ये उपदेश दिया। जब नाभि राय उनके पास ले गए, प्रजा जब नाभि राय के पास आई और त्राही माँ करने लगी, विश्व कुमार को एक करुणा जागी कि ये त्राही माँ की आवाज कहां से आ रही है। मगर उसके सुनने के ही साथ नाभि राय उन्हें उन लोगों को पूछकर विश्व कुमार के पास ले गए। और विश्व कुमार के सामने जब उन्होंने अपनी वेदना रखी कि भगवान, सारे कल्प वृक्ष खत्म हो चुके हैं, अब हम भूख से प्यास से तड़प रहे हैं, अब हम क्या करें अपने जीवन में। तब उन्होंने कहा, हे भव्यों, तुम अपने जीवन में कृषि करो, खेती करो, और इस खेती के माध्यम से तुम्हारी आजीविका चलेगी, तुम्हारे परिवार भूख से मुक्ति पाएंगे, और तुम अपने जीवन में स्वस्थ रहोगे। क्योंकि मेहनत भी करी, एक व्यायामशाला भी दी उन्होंने। बंधुओं, व्यायामशाला आज की नहीं है। व्यायामशाला का मतलब है अपने शरीर को इतना स्वस्थ और सौष्ठव रखना कि जिसके माध्यम से हम हर मुसीबत का सामना कर सके। जब उन्होंने दीक्षा ली तो उन्होंने अपने बेटों को तलवार दी। तलवार का मतलब क्या है? आत्मरक्षा करना। और व्यायामशाला का मतलब है अपनी रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना, अपने समाज की रक्षा करना, अपने नगर की रक्षा करना, अपने प्रदेश की रक्षा करना, अपने राज्य की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना। ये भी एक बहुत बड़ी वैयावृत्ति है बंधुओं।
आज हम भैया व्यक्ति को एक मुट्ठी में बांध करके रख रहे हैं कि मां तो एक हाथ पैर दबा दिए यानी कि भैया व्यक्ति हो गई। नहीं बंधु, ये हमारी बहुत छोटी सोच है। वहां अंडे और मछलियां खाने लगे, आमलेट खाने लगे और उनकी बात करने लगे और जय जिनेंद्र की जगह, नमस्ते की जगह एक क्रॉस बनाने लगे, यीशु की बात को स्वीकार करने लगे। बंधुओं, धीरे धीरे और भी नगरों में कॉन्वेंट्स खुले। अभी जबलपुर में पता चला, एक पेपर में मैंने पढ़ा, 4 करोड़ 38 लाख रुपए स्कूल वापस कर रहा है विद्यार्थियों को, कॉन्वेंट स्कूल। क्यों? क्योंकि वहां इतनी ज्यादा फीस ले ली गई और फीस का तो कोई हिसाब ही नहीं इन स्कूलों का। फर्स्ट एड बॉक्स मंगाएंगे एक एक बच्चे से, उसमें एक डिटॉल की शीशी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और साल भर में कभी काम नहीं आता और अगले साल फिर मंगा लिया। कहां गई वो 1000-2000 शीशियां डिटॉल की? कहां गया वो सोप्रामाइसिन ट्यूब? कहां गई वो बैंडेज पट्टियां? कितने बॉक्स मंगाते हैं बंधुओं, कितना हर चीज का पैसा, और तुम बेवकूफ लोग हर चीज का पैसा उनको दे देते हो। लाखों करोड़ों रुपया हमारी समाज का बर्बाद हो रहा है बंधुओं कॉन्वेंट स्कूलों में। और हमारे विश्व कुमार जी ने जो शिक्षा दी थी, उन्होंने पिता बनकर के शिक्षा दी थी कि दोनों की शिक्षाएं अलग अलग होना चाहिए। कृषि, मसीह और अंक विद्या जो सिखाई, 1 से लेकर के 9 तक की गिनती ही है बंधु, अंक इससे ज्यादा है ही नहीं। इसके बाद रिपीटेशन है, 9 का अंक का कभी अंत नहीं होता। आप 1 से लेकर के 9 तक संख्या लिखे, इसको प्लस कर दें, 45, 4 + 5 = 9, इसी को कहते हैं फाइन। कितना भी चले जाए, 9 का पहाड़ा पड़े, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1, 8 और 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 2 को 36, 6 3 9, चले जाए जहां तक चले जाना, ये 9 का अंक कभी खत्म नहीं होगा। इतनी ही संख्या है। इसके बाद जब 10 लिखोगे तो 1 पुनः प्लस करोगे, फिर 11 लिखोगे तो पहले ही हम 1 पढ़ चुके हैं, 12 लिखोगे तो 2 पढ़ चुके हैं, 3 पढ़ चुके हैं, 4 पढ़ चुके हैं, ये सब रिपीटेशन हो जाता है। और वो अक्षर जो हमारे ऋषभ कुमार ने, यानी ऋषभ कुमार की शादी के बाद जब वो राजगद्दी पर बैठे, तब उन्होंने, राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को, 100 पुत्रों को भरत चक्रवर्ती आदि सहित उन्हें ये ज्ञान दिया। दोनों को अलग अलग ज्ञान देकर और सारी दुनिया को बताया कि बेटियों को कैसे पढ़ाना है और बेटों को कैसे पढ़ाना है। को एजुकेशन आज विनाश का कारण बन गया, सत्यानाश का कारण बन गया। अभी एक कृति नाम की बिटिया ने सुसाइड किया, आप सबके मोबाइल में आया होगा, और उसने एक चैलेंज किया मंत्रालय में, प्रधानमंत्री आदि के लिए। उसने कहा कि मैं कहना चाहती हूं कि सारे की सारी कोचिंगें बंद हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। क्या हो रहा है कोचिंग के नाम पर? क्या कर रहे हैं तुम्हारे बच्चे कोचिंग के नाम पर? हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। और अगर सपोज करें केवल 25% बच्चे पढ़ते हैं, 75% बच्चे अय्यासी करने जाते हैं, क्योंकि पिताजी ने एटीएम दे दिया है। पिताजी ने एटीएम दिया है, बेटा चिंता मत करना, किसी चीज की कमी नहीं आना चाहिए तेरे जीवन में, क्योंकि मैंने गरीबी के दिन देखे हैं, मगर मेरी बेटी गरीबी के दिन नहीं देखेगी। यह अहंकार है पिताओं का, यह अहंकार है माताओं का। और अगर कोई 4 महिलाएं खड़ी होकर के बात करती हैं, तुम्हारी बेटी कहां पढ़ रही है? मेरी बेटी तो हितकारनी स्कूल में पढ़ रही है। हितकारनी में पढ़ रही है? ओ, हमारी तो सेंट पॉल में पढ़ती है। स्टाइल देख लो उसके थोबड़े की स्टाइल। किसकी? जिसकी बेटी सेंट पॉल में पढ़ रही है, उसकी चेहरे की स्टाइल देखना। उसको दीनहीन करना चाहती है जिसकी बेटी
हितकारिणी स्कूल में पढ़ रही है। उसको जलील करना चाहेगी उसका अहंकार, और जब उसकी बेटी मुंह काला करके आएगी, दुराचार से जब फंस करके अपने जीवन का विनाश करेगी, जब उसका सब नीचा होता है और फिर कह देते हैं आजकल तो कल्चर है, ये कल्चर नहीं है, तुम्हारे जीवन की किलकिल है, तुम्हारे अहंकार का विनाश करने का तरीका है प्रगति के द्वारा। कोई हिसाब नहीं बंधुओं क्या हो रहा है। अगर काश हम ऋषभनाथ की चर्चाओं को अपने परिवार में, अपनी समाज में विख्यात करते तो हमारा देश और हमारी समाज आज वही उन्नतियों पर अपने जीवन को जीती। मसीह उन्होंने लेखनी सिखाई, किस प्रकार से हिसाब किताब करना, वाणिज्य उन्होंने व्यापार सिखाया, कैसे तौलना, कैसे नापना, सब कुछ। ऐसी दुनिया की कौन सी चीज है, शिल्प, सारी पेंटिंग, रंगोलियां, चित्र बनाना, सारी की सारी चीजें उन्होंने सारे लोगों के लिए, दुनिया के हर व्यक्ति के लिए बिजनेस दिया बंधुओं। शिल्प, जितने शिल्पकार हैं, मूर्तियां गढ़ने वाले, इन सबको शिल्प सिखाया, व्यापार सिखाया, हिसाब किताब करना सिखाया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती शांति देवी जी जैन, श्री नरेंद्र श्रीमती रेखा जैन, पुत्र ऋषिराज जैन, पुत्री तिथि जैन, अहिंसा ट्रेडर्स परिवार, वर्णी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।